और इस वक्त बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां पर पुलिस और सदर अस्पताल की लापरवाही से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा जो है और तेज हो गया है। दरअसल कुंडा में पुलिस एक कोरोना पॉजिटिव अपराधी को लेकर इधर से उधर सड़क पर घूमती रही। जब उसे भर्ती कराने सदर अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टरों ने सुरक्षा की गारंटी नहीं होने की बात कहते हुए भर्ती करने से इनकार कर दिया। ऐसे में कागजी कार्रवाई को लेकर 4 घंटे तक इधर से उधर ये कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो सिपाहियों के साथ घूमते रहे। ऐसे में सिपाही के साथ दूसरे तमाम लोगों में भी संक्रमण की आशंका अब बढ़ गई है। अभी कहाँ कोविड-19 इसका पॉजिटिव निकला हुआ है, इसको यहाँ जमा करने के लिए है। तो 12-1 बजे लगभग घूम रहा है, जमा नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा जमा? वही कागज पत्रों में बोल रहा है साइन करना होगा, क्या क्या करना है नहीं करना है उसको नहीं बता। देखिए, कैदी को रखने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट पार्ट होता है, हम ट्रीटमेंट करेंगे कैदी का, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी हम लोग नहीं ले सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से अगर ये लिख करके दे देते हैं कि हम लोग उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी वो लोग लेते हैं, हम अभी कैदी को एडमिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से। हम लोगों का काम है उनकी ट्रीटमेंट करना, हम ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करेंगे। लेकिन हमारे पास एक बॉन्ड पेपर थाना से आता है जिसमें लिखा होता है कि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग लेगी और उनकी जिम्मेदारी, बाकी की जिम्मेदारी सुरक्षा देख रखाव जो भी है वो उनके लिए यहाँ स्टाफ देंगे जो कि उनके लिए देख रेख के लिए रहेगी। और ऐसे में इस लापरवाही पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव को लेकर आखिर पुलिस क्यों घूमती रही, क्योंकि यह शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, और ऐसे में इसे लेकर पुलिस क्यों घूम रही है। सदर अस्पताल ने भर्ती करने से आखिर इनकार क्यों किया। अगर ऐसी परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण फैलता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। क्या अपराधी के साथ घूमने वाले जवानों की जांच की गई है, क्योंकि जिस शख्स के साथ ये पुलिसकर्मी घूम रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव है। हालत गंभीर होने पर ये लापरवाही क्यों बरती गई, जब ऐसी स्थिति है जहां पर कोरोना पॉजिटिव को लेकर पुलिसकर्मी घूम रहे हैं। लापरवाह जवानों और डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होगी और होगी तो कब। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। कल राज्य में सबसे अधिक 1925 कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये अब तक का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है जो कोरोना संक्रमित मरीज के तौर पर सामने आया है। वहीं राजधानी रांची से 754 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कल राज्य में कोरोना संक्रमण से 17 मरीजों की मौत हो गई, इनमें रांची के 8 मरीज शामिल हैं। गुरुवार को जहां राज्य में 1882 केसेस मिले थे, वहीं शुक्रवार को यह संख्या बढ़कर 1925 तक पहुंच जाती है। कोरोना से जहां रांची में 5217 सक्रिय मरीज सामने आ चुके हैं, वहीं इस पूरे राज्य में एक्टिव केस की संख्या की बात की जाए तो वो अब बढ़कर 10,000 के आंकड़े को पार कर गई है। ये संख्या 10,604 हो गई है। वहीं 1,175 कोरोना मरीजों की अब तक जान जा चुकी है। कोरोना मरीजों के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सरकार और प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में आपकी सतर्कता, आपकी सावधानी आपकी जान को बचा सकती है। झारखंड में पिछले 5 दिनों के आंकड़ों को आपको जरूर देखना चाहिए। 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की अगर बात की जाए तो हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, जो अलार्मिंग स्टेज पर हैं, जो आपको आगाह कर रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं। 5 अप्रैल को झारखंड में जहां 1086 मरीज संक्रमित मिले थे, वहीं 6 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर देखिए 1264 तक पहुंच गई। वहीं 7 अप्रैल को यह संख्या 1312 हो जाती है। 8 अप्रैल को 1882 और 9 अप्रैल होते होते ये 1925 तक पहुंच गई है, जो सबके लिए इस वक्त परेशानी का सबब बनी हुई है। और हर दिन कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों से चिंता बढ़ती जा रही है। और इस बीच झारखंड सचिवालय में कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। कोरोना संक्रमितों की लगातार संख्या बढ़ रही है। कोरोना ने धुर्वा प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय और नेपाल हाउस सचिवालय की कई विभागों तक अपनी दस्तक दे दी है। जल संसाधन विभाग से लेकर राज्य सचिवालय के शिक्षा विभाग में कार्यरत कई कर्मी और पदाधिकारी कोरोना संक्रमित होकर आइसोलेशन में हैं।
इनमें योजना और वित्त विभाग की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां सबसे अधिक केसेस सामने आए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता निरंजन सिंह। राज्य में कोरोना के हालात दिन प्रतिदिन बेकाबू होते जा रहे हैं। मैं इस वक्त झारखंड मंत्रालय के नेपाल हाउस में हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यह मंत्रालय है, जहां कल 50 कोरोना संक्रमित कर्मचारियों में पाए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार के आला अधिकारी दिन प्रतिदिन इस पर अपडेट दे रहे हैं और लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों को हालात पर काबू पाने के लिए प्रत्येक दिन स्वास्थ्य मंत्रालय बैठक कर रही है। लेकिन जिस वजह से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वह निश्चित पर चौंकाने वाली बात है। अब देखना यह है कि इस पर कैसे पाया सकता है। सचिवालय संघ के कर्मचारियों का कहना है कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि कर्मचारी यहाँ काम नहीं कर सकते हैं, उनकी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। निश्चित तौर पर ये अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने अब शादी की खुशियों पर भी ग्रहण लगा दिया है। जहां सरकार की गाइडलाइन के बाद कुछ पाबंदियां शादी की खुशियों में खलल डाल रही हैं। बैंड की ये धुन अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच रही है, तो धुनों के जरिए मुख्यमंत्री इनकी अपील को जरूर सुनेंगे। मुख्यमंत्री जरूर सुनेंगे सहमे बैंड मास्टर की अपील। वो डर जिसने पिछले साल सिर्फ तबाही मचाई, वो खौफ जिसके आगे सभी बेदम नजर आए। हेमंत सोरेन जी है, उनसे बस इतना निरोध करते कि अपना जबान से ये नहीं लाइएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट यू, आई एम मोहम्मद खुर्शीद अनवर, कि बैंड के लाइन में जरा सा भी मत लाइएगा कि इसको हटा दिया जाए या बंद कर दिया जाए। हालात जो देखिएगा, तो अगर सरकार को अगर दिखा दिया जाए मीडिया में उन लोग का घर और उन लोग का परिवार का खाना पीना, तो हम समझते कि हमारे हेमंत सोरेन जी के भी आंख में आंसू आ जाएगा। दरअसल कोरोना ने फिर से झारखंड में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों के साथ साथ बैंड से जुड़े लोगों को पिछले साल का मंजर दिखने लगा है। डर लॉकडाउन का लगने लगा है कि सरकार फिर कोई बड़ा फैसला नहीं करती जो पेट के लिए मुसीबत बन जाए। जब सब सरकार जो हाथ खड़ा कर दिया था, तो उन्होंने हवाई जहाज से गरीबों को बुलाया, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि भाई हम लोगों पे भी ध्यान दिया जाए। हम लोग जो है बहुत 1 साल से परेशान हैं। 30 अप्रैल तक शादी में सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी। रात 8 बजे से बाजार बंद के आदेश से डरे सिर्फ बैंड बाजे वाले ही नहीं, मैरिज हॉल चलाने वालों को भी है। नियम के मुताबिक बुकिंग करने वालों से मैरिज हॉल मालिकों को 200 लोगों की लिस्ट मांगने की मजबूरी है। तो ऐसे कुछ नियमों से बुकिंग करने वाले पीछे हट रहे हैं। सरकार का गाइडलाइन आ गया 200 लोगों का, तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा सर, हमारे 800 गेस्ट है, 500 गेस्ट है, किनको हम ना बोले, किनको रोके, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कब तक चलेगा, तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा सर। और इसमें क्या है कि हमारा जो पिछला सीजन तो बेकार ही गया, और इस सीजन जो हम लोग उम्मीद लगा बैठे कुछ हम लोग का है, वो भी बेकार जाने का दिख रहा है अभी तक। डर रहे इन लोगों ने पिछले साल के मंजर को भूला नहीं है। कोरोना से बचना भी है, लेकिन सवाल भूख का भी है। इसलिए मुख्यमंत्री से गुजारिश कर रहे हैं कि गाइडलाइन जारी करते वक्त ऐसे तबके के हालात को भूले नहीं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच न्यूज़ 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, अनावश्यक भीड़भाड़ से बचें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अगर आपकी उम्र 45 साल से अधिक है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर नजदीकी वैक्सीनेशन बूथ पर जाएं और कोरोना का टीका तुरंत लगवाएं, ताकि आप और आपका परिवार कोरोना की महामारी में सुरक्षित रह सके। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं, बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है
और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देना सियासत का एक हिस्सा हो सकता है। चुनाव जीतने के लिए सरकार के तमाम मंत्रियों को मैदान में कैंप करवा देना भी सियासत का हिस्सा हो सकता है। लेकिन सियासत के इसी हिस्से से आम लोगों का काम रुकने लगे तो राजनीति के ऐसे पेच पर सवाल लाजमी हो जाते हैं उठने। राजधानी की ये वो इमारत है जहां से आम लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, वो भवन जहां से आम लोगों के लिए योजनाओं पर मुहर लगता है, वो भवन जहां सरकार बैठती है। लेकिन हाल के दिनों में इन सभी बातों से इस बिल्डिंग का कोई नाता नहीं। झारखंड मंत्रालय के अंदर की ये तस्वीर ही इसकी गवाह है। मंत्रालय में बैठने वाले एक एक मंत्री के बंद केबिन पर पहले नजर डालिए। केबिन के बंद दरवाजे ही बता रहे हैं कि मधुपुर में उपचुनाव है। जाहिर है कि मधुपुर सीट सरकार के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है, तो मंत्रियों का मधुपुर में कैंप करना चुनावी पेंच हो सकता है। लेकिन मंत्री के साथ साथ सचिव स्तर के अधिकारी भी मंत्रालय से नदारद रहें तो सवाल उठेंगे। मंत्रियों के साथ साथ अगर मंत्रालय में सचिव भी नहीं आए तो सवाल उठेंगे। मधुपुर में उपचुनाव, रांची से मंत्री गायब। मधुपुर में उपचुनाव, सारे सचिव नदारद। मधुपुर में उपचुनाव, सचिव नहीं आते मंत्रालय। मधुपुर में उपचुनाव, लोगों के काम रुके। अब जब मंत्रालय में मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री जोबा मांझी, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव समेत तमाम सचिव भी गैर हाजिर रहने लगे तो चुनावी मौसम में विपक्ष को सरकार पर वार करने का एक बड़ा मौका मिल जाता है। बीजेपी ने सत्ता पक्ष की सियासी चाल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि सरकार अब मधुपुर शिफ्ट हो गई है। एक उपचुनाव में पूरा मुख्यमंत्री सहित सरकार के सारे मंत्रिमंडल मधुपुर में शिफ्ट कर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके कारण जितने सरकारी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप जा करके सचिवालय में देखें, जा करके सरकारी दफ्तरों में देखें, ये लोग बाबू लोग आराम फरमा रहे हैं। लग रहा है कि जैसे छुट्टी हो गई है। राजनीति अपनी जगह है। नेताओं का, मंत्रियों का चुनावी मैदान में कैंपेनिंग करना भी ठीक है, लेकिन मंत्रालय में सचिवों का गैर हाजिर रहना लापरवाही है। इस पर लगाम लगाना होगा, क्योंकि इस तरह की लापरवाहियों से दफ्तर में फाइलों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में डालसा की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसके माध्यम से जहां ज्यादा से ज्यादा मामलों की सुनवाई कर निपटारे का प्रयास किया जा रहा है, वर्चुअल माध्यम से हो रही सुनवाई में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निपटारे का प्रयास होता नजर आता है। आज की लोक अदालत एक ऐतिहासिक मानदंड को स्थापित करने की कोशिश भी है। लोक अदालत के आयोजन भी पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को लोग मामले की सुनवाई करते हुए, निपटाते हुए देख रहे हैं। 19 नंबर की बेंच के माध्यम से ट्रांसजेंडर अमृता अल्पेश सोनी प्री लिटिगेशन जैसे मामलों की सुनवाई कर रही हैं। इसमें क्रिमिनल मामले जिसमें घरेलू हिंसा और अत्याचार जैसे मामलों की सुनवाई की जा रही है, उसे सुलझाया जा रहा है। और इसके अलावा वे वैवाहिक और बैंकिंग मामलों की भी एक्सपर्ट हैं। सुनवाई के लिए कुल 47 बेंचों का गठन किया गया है, जिसके जरिए 5000 मामलों की सुनवाई की जाएगी। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि झारखंड में लोक अदालत की इतिहास में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर बेंच पे बैठी हुई है और इससे ज़्यादा गर्व की बात है कि आज तक मेरे समाज को हमें न्याय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और आज हमें यहाँ पे न्याय देने के लिए बुलाया गया है लोगों को। यहाँ पे घरेलू हिंसा होंगे, फिर फैमिली इश्यूज़ को लेके है, बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज़ है, ये सारे इश्यूज़ के ऊपर हम सुनवाई होगी। में कुल 47 बेंचों का गठन किया गया है और हम लोगों ने लगभग 5000 मामलों को चिन्हित किया है और इन 5000 मामलों की सुनवाई आज वर्चुअल माध्यम से होनी है। हम लोगों का प्रयास यह है कि इन सारे मामलों को आज जो है हम लोग उनका निपटारा करें और जो भी पक्षकार है उनको इस कोविड-19 के पीरियड में उनको राहत मिले। और इस बीच बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां पर बगोदर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गिरिडीह से यह बड़ी खबर, जहां पर बगोदर में
भीषण सड़क हादसा हुआ है। खाई में कार पलटने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। गिरिडीह के बगोदर से बड़ी खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसे में कार जो है वो खाई में जाकर पलट गई है। 4 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। बगोदर में जीटी रोड 20 माइल के पास ये कार जो है वो हादसे का शिकार हुई। और देखिए इस वक्त यहाँ पर लोगों का हुजूम आपको नजर आ रहा होगा। बगोदर के कुदर गांव के रहने वाले ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये कार हादसे का शिकार हो गई जो बगोदर में पलट गई है। 20 माइल के पास ये कार पलटी जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। धनबाद के सिंदरी में ग्रामीणों ने एक बार फिर बवाल काटा है। मसाल सेल के टासरा प्रोजेक्ट से ये जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया। ग्रामीणों के इस हमले में झारखंड विद्युत विभाग के ठेका कर्मी और एनटी देव प्रभाग के कई मजदूर घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने मजदूरों की 2 बाइक को भी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल हमले की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस का यह कहना है कि शिकायत मिलते ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 6 नंबर गाड़ी में काम कर रहा था, तो वहीं से वो लोग पीछे से हम लोग यहाँ ने हम काम के पीछे से एक बारी दे दिया, इसको मारा तो हम लोग तब तक दौड़ के भाग गए। इतना तो गिने नहीं सब 50-60 आदमी कोई पहचाने नहीं उसमें कि कौन आदमी है। इसे जांच हम लोग कर रहे हैं। जो आदमी सही हो जाएगा जिस दिन वो उन पर कार्रवाई होगा, और जैसे कार्रवाई कर देते हैं जो आदमी नहीं है और उसको बस केस हो जाता है, वो तो कहेगा हम है ये नहीं है। तो सर वो गाड़ियां जो टूटी वो किसकी है? राज्य के हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल पर पैसे के लिए बच्चे के शव को रोकने का आरोप लगा है। दरअसल पलामू के ऊपरी कला में दुर्घटना के शिकार एक 8 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पैसे को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने मौत के कई घंटे बाद तक शव को नहीं सौंपा। परिजनों ने अस्पताल में 80,000 रुपए जमा कराए थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन 47,000 की डिमांड कर रहा था। और 87,000 की डिमांड करने के बाद परिजनों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 80,000 रुपए दिए गए थे। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों से इनकार किया है। जाते थे तो नहीं जाओ, यहाँ से जाओ, कोरोना वायरस फैल रहा है, तो अभी टाइम नहीं है, तो बाद में आना। और उसकी माँ यहाँ पर है, तो उसको माँ के कितना दिल मानेगा, नहीं मानेगा, उसको भी दुदकार के भगा देते थे सब। और इसके बाद मैंने डेड बॉडी बहुत देर तक रखा कि पैसा दो, इसके बाद ले जाओ। तो गरीब आदमी हम लोग कहाँ से इतना, हम तो सोचे कि कर्जा महाजन कैसे करके हम 80,000 रुपये दिए, इसके बाद नहीं समझ, इन लोग पैसा के खाली भूखा हुआ है। मैं बोला आप गाड़ी का एम्बुलेंस का इंतजाम कर लीजिए, डाल्टनगंज का डेड बॉडी है, ले जा सकते हैं, है ना। कर्नाटोमी उनका बच्चा सुबह 6 बजे एडमिट हुआ था, छत से गिरा था, उसका माथे में ब्लीडिंग हो रही थी। हमने बिना पैसा लिए उसको ऑपरेट भी किया क्योंकि कंडीशन बहुत सीरियस था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।